ये आज का वहाबी ही मुनकरे गौस नहीं, राफजी तो उनको सिरे से सैयद ही नहीं मान रहा। और आज कितने रिफत ज़दा आस्ताने हैं, एक तरफ जिलानी कहलवा रहे हैं, गिलानी कहलवा रहे हैं, कादरी कहलवा रहे हैं, और साथ जो है तफजीली बन गए हैं या राफजी बन गए हैं। और अल्लाह के फजल से जो झंडा उस वक्त हजरत गौसे पाक ने उठाया था, उनके फैज से थोड़ा सा वो काम करने की रब ने हमें भी तौफीक अता फरमाई है। ये जो एक तबका आज इस अदावत की बुनियाद पर खवारिज का, वहाबियत का, ये तो बाद में बने हैं। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो से आपकी ज़ाहिरी हयात में और उसके बाद सदियों में सबसे बढ़कर जिन लोगों की तरफ से बुग़्ज़ रखा गया, वही हैं जो कि आज भी रवाफिज कहलाते हैं। आज अजीब इत्तेफाक हुआ कि बहुत से आस्ताने उधर हजरत गौसे पाक से अपना कुर्ब भी जाहिर करते हैं और उधर रवाफिज की फ्रेंचाइज भी बने हुए हैं, जबकि हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात में, आपकी किताबों में आपने जो फतावा दिए, आपने जो जिहाद किया इस्लाम को मजबूत करने के लिए, उस जिहाद में अव्वलीन जिहाद सारी बुराइयों से बढ़कर जिस बदी के खिलाफ आपने जिहाद किया, वो यही रिफज वाली बदी थी। और फिर सदियों के अंदर रद्द अमल में उनकी तरफ से भी हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु पर इल्जाम लगाए गए। और जिसने भी हक का परचम लहराना होता है तो बातिल परस्त हर तरह उसका मुहासबा भी करते हैं और तकलीफें भी देते हैं। तो हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्ती, जो कि हसनी हुसैनी सैयद हैं, रवाफिज ने आपके सैयद होने का इनकार कर दिया। आज से एक सदी पहले, यानी अब 1444 हिजरी है, आज से एक सदी पहले गोजरावाला जिला से एक सवाल गया था बरेली शरीफ, और आज हम वो तारीख जिंदा कर रहे हैं। फतावा रिजविया में बाकायदा गोजरावाला के उन्वान से वो सवाल मौजूद है, तारीख भी उस सवाल की लिखी हुई है। ये जिल्द नंबर 26 जो फतावा रिजविया शरीफ की है, 26वीं जिल्द, इसके सफ़ा नंबर 437 और 438 पर वो सवाल मौजूद है। सवाल का नंबर है 247 नंबर सवाल। आज वजीराबाद महल्ला लक्कड़ मंडी जिला गोजरावाला, ये फतावा रिजविया में उस सवाल की पूरी डिटेल लिखी हुई है। यानी ये इलाका कितना करीब था बरेली शरीफ के उस वक्त भी। ऐसे में बहुत से सवाल देख रहा था, ये डस्के के पास जो दामों की है, यहां से भी किसी उस वक्त आला हज़रत से मसला पूछा और इधर से भेजा। और ये लक्कड़ मंडी महल्ला वजीराबाद जिला गोजरावाला 1339 हिजरी को ये सवाल पूछा गया, यानी तकरीबन 1 सदी और 5 साल इसको हो गए हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से मसला पूछा गया गौसे पाक रहिमहुल्लाह ताला के बारे में। यानी अगर हम अपने बुजुर्गों का ये लिखा हुआ ही याद कर ले तो आज हमें कोई लूट नहीं सकता। इतना कुछ वो लिख गए हैं फतावा के अंदर, अपनी किताबों के अंदर। तो उसमें सवाल ये था, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसला में कि शिया लोग कहते हैं
कि हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सैयद नहीं, माज़अल्लाह, यानी पूछने वाला सुन्नी है और सैयद से ही जिक्र कर रहा है। लोग कहते हैं, शिया लोग कहते हैं कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैयद नहीं और न हसन मुसन्ना रदी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में है, लिहाजा आप हमें बाहवाला इसका सबूत दें कि गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु सैयद है। अब देखें, आज हम कहते हैं कि इतने फितने हैं, अब एक जगह बंद बांधते हैं तो 10 जगह टूट जाता है, 10 जगह की तरफ दौड़ते हैं तो 100 जगह से टूटा हुआ होता है। ये आज का वहाबी ही मुनकरे गौस नहीं, राफजी तो उनको सिरे से सैयद ही नहीं मान रहा। और आज कितने रिफत ज़दा आस्ताने हैं, एक तरफ जिलानी कहलवा रहे हैं, गिलानी कहलवा रहे हैं, कादरी कहलवा रहे हैं, और साथ जो है तफसीली बन गए हैं या राफजी बन गए हैं। और अल्लाह के फजल से जो झंडा उस वक्त हजरत गौसे पाक ने उठाया था, उनके फैज से थोड़ा सा वो काम करने की रब ने हमें भी तौफीक अता फरमाई है। आज के भोले सुन्नी को ये तो पता है कि फलां ने मेरे बाप को गाली दी थी, मैंने जिंदगी भर उससे नहीं बोलना, फलां ने मेरी मां को गाली दी थी, मैंने जिंदगी भर उसको नहीं बोल, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना। लेकिन ये सुन्नी ये भी तो सोचे कि जिसके साथ उसकी यारी है वो तो रोजाना हजरत सिद्दीक अकबर को गालियां देता है, हजरत फारूक आजम को गालियां देता रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा को गालियां देता। कितनी मुकद्दस हस्तियों को, यहां तक कि वो तो तेरे गौस पाक को सैयद ही नहीं मानता और तू उसे मुहिब्बे आले बैत माना हुआ है, और उसकी आले बैत से इतनी दुश्मनी है। अब आम बंदा जिसका बेटा हो उससे उसकी नफी की जाए कि ये फलां का नहीं है, उसको कितना दुख होता है। तो गौसे पाक जो हसनी हुसैनी सैयद है, जब उनके खिलाफ ये कहा जाए तो कितना आपको कब्र में भी इससे रंज पहुंचेगा कि ये कैसे लोग हैं। और उस फिरके के अंदर ये बात कूट कूट के उनको पढ़ाई जाती है। मैं खुद इस बात का इस लिहाज से भी गवाह हूं कि जब मैं बगदाद शरीफ पढ़ता था तो चूंकि उस वक्त इक्तिसादी पाबंदियां भी थी, और जिस तरह अब लोग इराक जाते हैं ज़ियारतों पर, इस तरह का कोई सिलसिला नहीं था, ना इस तरह वीज़े मिलते थे, और बहुत कोई शाज़ो नादर कोई बंदा पाकिस्तानी हमें वहाँ नज़र आता था। तो एक दिन यानी ज़ोर के वक़्त मैं जब यूनिवर्सिटी से दरबार गौसे आज़म रहमहुल्लाह ताला पे वापस आया तो मैंने कुछ देखे कि शलवार कमीज़ पहने हुए कुछ सादे सादे देहाती से लोग वहाँ पर मेन गेट जो गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का है, वहाँ वो खड़े थे और इस तरह यानी पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और मुझसे उन्होंने पूछा कि ये कौन सी जगह है, ये किसका दरबार है। तो मुझे तज्जुब भी हुआ और मुझे खुशी भी थी कि मैं पाकिस्तानी देख रहा हूं कि ये कैसे पहुंच गए यहां पर। तो वो कोई रवाफिज का ग्रुप था जो वहां की ज़ियारतों के लिए गया हुआ था, और चलते फिरते फिर वहां भी पहुंचा तो मैंने बड़े ही जज्बात में आकर कहा कि ये तो 11वीं वाले पीर हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार शरीफ है। तो मेरे कहने से उन सब के रंग फक हो गए और एक दूसरे को कहने लगे, हम ये कहां किधर आ गए हैं, यहां तो हमने आना ही नहीं था। यह उन्हें इतना पायजन किया गया है उनके ज़हनों को, और वो इसी बुनियाद पर कि हजरत गौसे पाक ने अपनी जिंदगी में रिफ्ज की वो जड़ें काटी और अहले सुन्नत का वो परचम बुलंद किया कि जिसके जख्म अब तक वो रवाफिज चाट रहे हैं।
लेकिन आज के फरेब खुर्दा दोनों चीजों को इकट्ठा लेके चल रहे हैं। जिलानी भी कहलवाते हैं, गिलानी भी कहलवाते हैं, कादरी भी कहलवाते हैं और साथ राफजी भी बन जाते हैं। और वो गौसे पाक को सैयदी नहीं मान रहे। जब आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से यहां से ये सवाल गया तो आपने अल जवाब में लिखा, हजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो यकीनन कतअन अजल सदाते कराम से हैं। यकीनन कतअन अजल सादाते किराम से हैं। हजूर गौसे पाक की सियादत मुतवातर है, मुतवातर है। यानी जैसे हदीसें मुतवातर होती हैं कि जिनको एक जमात पूरी जमात से रवायत करे, एक तो है ना एक बंदा एक बंदे से रवायत करे। मुतवातर वो है कि हर जमाने में एक जमात पूरी जमात से रवायत करे। लिखा कि बाकी वो कई सैयद तो ऐसे हैं कि वो खबर वाहिद से सैयद हैं, किसी एक ने उनके सैयद होने की खबर दी या कोई एक नस्ब नामा या शजरा मिला, तो ये तो उन सैयदों में से हैं कि जिनकी सियादत मुतवातर है। यानी उस वक्त से लेकर इस वक्त तक हर इलाके में जमाते कसीरा से रवायत करती आई है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी अहले बैते रसूल अलैहि सलाम के गुलशन के बड़े ही खुशबूदार फूल हैं। इसके बाद आपने किताबों के हवाले लिखे, बहजतुल असरार से असनल मफाखिर, नुज़ातुन नवाजिर और ऐसे ही मौलाना जामी की तसनीफ से और ज़ुबदतुल आसार जो हज़रत मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की तसनीफ है, और बहुत से हवाला जात लिख कर साथ ये भी लिखा, देखो इन बुजुर्गों ने कैसे काम किया। अब ये 26वीं जिल्द है। आखिर वो भी तो इंसान थे, अवारिस थे, बीमारियां थी, मुख्तलिफ मामलात थे। आज हम उनके लिखे हुए से एक जिल्द भी ऐसी ना पढ़ सकें, चंद सफ़े भी ना पढ़ सकें, और फिर शिकवे करें कि हमारे लिए तो कोई रहनुमाई करने वाला नहीं। उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब ये जवाब लिखा तो उस वक्त बीमार भी थे और मुसाफिर भी थे। सफर में लिखा फकीर बवजह अलालत तब्दीली हवा के लिए पहाड़ पर आया हुआ है। दीन का काम फिर भी नहीं छोड़ा। फतेह वजीराबाद लकड़ मंडी के इस्तिफ्ता का जवाब पहाड़ पे बैठ के भी लिखा है कि मैं चूंकि अलील हूं और हकीमों ने कहा है कि तब्दीली हवा के लिए पहाड़ पे चले जाओ, तो मैं इतनी दूर आया हूं पहाड़ पे और पीछे घर से कोई डाक लेके पहुंचा है, तो ये जरूरी समझा कि मेरी तरफ से वजीराबाद जवाब जाए, गोजरावाला जवाब जाए, और फिर उम्मत में ये राइज हो जाए कि आला हजरत फाजिल बरेलवी बिला वजह नहीं कहते तेरे दरबार में आता है रेजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वहां भी ये जरूरी समझा कि इनकी सियादत का दिफा किया जाए। और आखिर में आप फरमाते हैं राफजियों के यहां तो मेयारे सियादत रिफ्ज है। राफजियों के यहां मेयारे सियादत रिफ्ज है। और रिफ्ज क्या है? रिफ्ज मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मौला अली का प्यार रिफ्ज नहीं, खुलफाए सलासा का बुग़्ज़ रिफ्ज है। वो तो कहते हैं ना हम अली अली कर दिया तो बंदे कहते हैं ये राफजी हो गया। मुजद्दिद साहब ने फरमाया ये झूठ है, अली अली करने से बंदा राफजी नहीं बनता। सिद्दीक़ उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इनके बुग़्ज़ दिल में हो तो फिर बंदा राफजी बनता है। तो यहां लिखा राफजियों के यहां मेयारे सियादत रिफ्ज है। राफजी उस को सैयद मान लेंगे
जो तबर्रा करेगा इन मुकद्दस हस्तियों को, उनके नजदीक मेयारे सियादत रिफ्ज है। रिफ्ज क्या है? सैयद आयशा सिद्दीका से बुग़्ज़ रखना, हजरत अमीर मुआविया से बुग़्ज़ रखना, हजरत सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनसे बुग़्ज़ रखना। अगर बुग़्ज़ रखता हो तो आला कहते हैं कोई मिरासी भी हो तो इसको ये सैयद मान लेंगे, और अगर इन तीन यारों के प्यार का झंडा लहराता हो तो अब्दुल कादिर भी हो तो ये सैयद मानने को तैयार नहीं। यानी कितनी बुराई है इनके अंदर। फरमाते हैं राफजियों के यहां तो मेयारे सियादत रिफ्ज है, सुन्नी कैसा हो जलीलुल कदर सैयद हो, उसे हरगिज सैयद ना मानेंगे। यानी जिस तरह के गौसे पाक है, कितने जलीलुल कदर सैयद हैं, लेकिन राफजी इनको हरगिज सैयद ना मानेंगे। और कोई कैसा ही रजील हो, और साथ दूसरा बोला जलील कौम का हो, कैसा ही रजील हो और जलील कौम का हो, आज राफजी हो जाए कल से उसे सैयद कहना शुरू कर देंगे। इनके नजदीक ये मेयार है। आज राफजी हो जाए कल से मीर साहब है। ये सैयद के लिए ये लफ्ज खुसूसी तौर पर बोला जाता था उस उर्फ में कि कल ये मीर बन जाएगा, ये सैयद बन जाएगा। तो ये चीज भी आज फिर बड़ी काबिल गौर है। अब आकर यानी ये सूरत हाल है कि हमारे मुकाबले में ये महाज बनाया जा रहा है कि चूंकि ये गिलानी है, जिलानी है, सादात से है, कादरी है, लिहाजा ये भी आल से प्यार करता है और रवाफिज भी आल से प्यार करते हैं, तो फिर हम एक जैसे हैं। जिलानी और गिलानी और कादरी का कभी भी राफजी से इत्तेहाद नहीं हो सकता। और देखो ना, हमारा एक लाहौर का कादरी जो अब जाके अंग्रेजों की गोद में बैठा हुआ है, कादरी भी कहलवाता है और राफजी भी बनता है। यानी जो अगर बंदे में थोड़ी सी गैरत हो और अपने पीर के लिहाज से गैरत हो, अपने मजहब के लिहाज से गैरत हो, तो वो तो उस रास्ते भी ना गुजरे जिस रास्ते राफजी गुजरा है, क्योंकि इस रास्ते वो गुजरा है जो मेरे गौस को सैयद ही नहीं मानता, और ये उनको जफ्फे मारते हैं और उनके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं। तो हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ताल्लुक भी इस बात की तरफ हमें मायल करता है कि उसी अकीदे पे रहना पड़ेगा जो इमाम अहमद रजा बरेलवी ने अहले सुन्नत को अता किया है। एक दूसरी जिल्द के अंदर जब यही बात चलती है तो फतावा रिजविया जिल्द नंबर 14 में आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 325 सफ़े पे लिखा। आप फरमाते हैं हजूर वलीयुल औलिया, ये जिक्र हो रहा है गौसे पाक रहमहुल्लाह ताला का। हजूर वलीयुल औलिया गौसुल अख्ताब मलाजुल अबदाल, मलाज है जाय पना, अबदालों की जाय पना, गौसुल अख्ताब मलाजुल अबदाल वल अफराद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो व अन्हुम की शान अक़दस में जुबान दराजी ना करेगा मगर राफजी तबर्राई। यानी इतनी जुबान दराजी इनकी ज़रबुल मिसल बनी हुई है। आला लिखते हैं कि इनके लिए ये जो बाकी जुबान दराज बने, इनकी तो उस वक्त अभी शुरू नहीं हुई थी, आगाज था। ये जो वहाबियत की शक्ल में मिन दूनिल्लाह कहकर इन्हें बुत करार देकर या इस तरह की चीजें करते हैं, ये बाद में थे, मगर ये कई सदियों से गौसे पाक के खिलाफ जो प्रोपोगंडा किया जा रहा था तो वो रवाफिज का प्रोपोगंडा था। इस वास्ते इस फतवे में भी हजरत आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया कि ये जबान दराजी नहीं करेगा मगर राफजी तबर्राई, क्योंकि सारे सच्चे जो हैं उनकी अपोजिशन है रिफ्ज, और उन सच्चों की लिस्ट में गौसे पाक एक मुमताज हैसियत रखते हैं, लिहाजा इनसे भी वो दुश्मनी करते हैं। तो 11वीं मनाना मुनक्किद करना बड़ी सादत है, मगर 11वीं को उस बात की अलामत बनाएं
जिसकी अलामत गौसे पाक ने बनाया था, जिसकी अलामत सारे जिलानियों गिलानियों ने जिस चीज को बनाया था, कादरियों ने बनाया था, नक्शबंदियों ने बनाया था, चिश्तियों ने बनाया था, कि गौसे पाक से ताल्लुक की उस हकीकत को सोरवर्दियों ने बयान किया था कि गौसे पाक की 11वीं दी जाती है, और जहां 11वीं हो वहां माहाना सुन्नी अकीदे की अजान दी जाती है।